जोहार साथियों, सभी साथियों का वेलकम। तो आज हम बात करेंगे हैं एक आदिवासी उस जननायक की जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं कि बहुत से साथियों को पता नहीं। और कुछ लोग जो राजनीतिक में जो लोग जुड़े हैं उनको शायद जानबूझकर उनको अनदेखा किया गया है। और तो बात करेंगे आज उनके कार्य और उनके संघर्षों की। तो सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा कि जयपाल सिंह मुंडा। शायद आप नाम जानते होंगे या शायद पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे होंगे। जयपाल सिंह मुंडा वो शख्स है जो संविधान सभा के सदस्य रहे। हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी वो लिए हैं, हॉकी टीम के कप्तान भी रहे हैं। और जब वो भारत के हॉकी के राष्ट्रीय कप्तान थे, उस समय उनके कार्यकाल के दौरान 16 से 17 मैच जीतकर ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक लेने वाला कोई पहला भारतीय था तो जयपाल सिंह मुंडा था। तो बात करते हैं आज उनसे जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास पहलुओं पर। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को रांची जिले के पास में हुआ था। उनका गांव का नाम तकरापाना टोली गांव है, जो लगभग रांची जो झारखंड की राजधानी है वहां से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। बात करते हैं उनकी शिक्षा की। उस बचपन से मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, बाद में ईसाई धर्म अपनाया। तो उसका एक रीजन रहा कि एजुकेशन के लिए ईसाई धर्म का अपनाना उनका कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत, ये उस समय की परिस्थिति ही बता सकती है। तो उसके लिए हम 1 या 2 रोज में हमारी टीम उनके बेटे हैं जयंत मुंडा, उनसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और वो सारी चीजें हैं उनसे जुड़ी एक हर पहलू पे हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ खास पहलू हैं जो आज हम आपके बीच में रख रहे हैं। वो मिशनरी स्कूल से उच्च शिक्षा लेने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने हॉकी और फुटबॉल दोनों ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऑक्सफोर्ड ब्लू हॉकी टीम में योगदान उनके ब्लू खिताब मिला, जो यह सम्मान पाने का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, यानी उस समय के अंतरराष्ट्रीय पहले खिलाड़ी थे जिनको एक खिताब मिला। ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में ये भारत के कप्तान थे। उस समय पहला स्वर्ण पदक मिला था। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हॉकी टीम में कि 16 से 17 मैच जीतकर लेके हैं। राजनीतिक और की बात करते हैं तो आदिवासी महासभा 1939 में वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने, जिसका लक्ष्य आदिवासियों को एकता और बढ़ावा देना था। 1946 की बात करते हैं, जब संविधान सभा के चुनाव हुए, उस दौरान संविधान सभा के सदस्य वे 1946 में बिहार से संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्दलीय चुने गए थे।
जब झारखंड एक अलग प्रदेश नहीं था, बिहार का ही एक हिस्सा था, तो उस समय इन्हें बिहार विधानसभा से निर्दलीय चुने गए थे। आदिवासी हक और अधिकारों की वकालत की उन्होंने आदिवासी समुदाय को शोषण पर प्रकाश डाला और भारत की संविधान में आदिवासियों के हित की सुरक्षा प्रतिनिधित्व के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने विधेयिका में आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग की। साथ ही साथ एक स्थानीय नीति का जो आज है कि आदिवासियों की जमीन यानी हमारी खेती हमारा धान, तो जिसके लिए माननीय सुब्बू सोरेन जी ने भी एक संघर्ष किए हैं। जब इस देश का मूल मालिक आदिवासी है तो इससे निकलने वाली जो खनिज है, तो खनिज पे बिजनेसमैनों का कब्जा क्यों है? तो इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान जब तैयार हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों के अंदर चर्चा हो रही थी, तो उस समय इन्होंने इन चीजों को ध्यान में रख के और संविधान के अंदर आदिवासियों के हक में अपने अधिकार दिलवाए। अलग झारखंड राज्य, उन्होंने एक अलग झारखंड राज्य का गठन की वकालत की और 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस आदिवासी के अंदर सुभाष चंद्र बोस के सामने यह प्रस्ताव रखा था। राजनीतिक दलें उन्हें झारखंड पार्टी बनाई। 1952 में आम चुनाव में बिहार में 330 सीटों में से 36 सीटें जीती थी। जिस समय बिहार में 330 विधायक बना करते थे, जिसमें से 36 सीटें जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जीती गई थी। 20 मार्च 1970 में उनका निधन हो गया पैतृक गांव में, और बहुत जल्दी मैं इनसे जुड़ी हुई हर एक पहलू, हर एक विषय के लिए एक या दो रोज में हमारी टीम इनके जो बेटे हैं जयंत मुंडा, उनसे मिलने के लिए उनके गांव जाएगी। जब हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे जयपाल सिंह मुंडा को क्यों सरकारों ने उनके इतिहास को छुपाया, क्यों उनके इतने संघर्षों के बावजूद भी क्यों उनको मान सम्मान नहीं मिला, संविधान सभा के सदस्य होने के बावजूद भी उनका आज जो सम्मान मिलने चाहिए थे वो सम्मान से वंचित है। पूरा झारखंड वंचित है। आंदोलन की बात करें तो आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई नरसंहार हत्याकांड हुआ तो खरसुआ कांड हुआ था, और जिसके नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो साथियों में अभी मिलते हैं, फिर देखते रहिए आप हमारे चैनल को, और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते जयपाल सिंह मुंडा के बेटे जयंत मुंडा से 1-2 रोज में आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।